दुकान इतनी प्रसिद्ध थी कि लल्लू की कढ़ाई से समोसे निकले उससे पहले समोसे खाने वाले वहाँ जमा हो जाते थे। आहा लल्लू, तुम्हारे समोसे खाता हूँ तो लगता है कि बस सुबह शाम समोसे खाता ही रहूं। जल गई जबान। धीरे धीरे खाओ चिरोंदीलाल जी, तुम्हारा समोसा कोई छीन नहीं लेगा। हाँ हाँ भाई, जानता हूँ, पर क्या स्वाद है। हमारी धर्मपत्नी तो तुम्हारे समोसों को सौतन समझती है। क्या भाई, क्या बात हुई? समोसे सौतन कैसे हुए भाई? सारा समय हम उसकी तारीफ करते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं कि हम उसे खाए बगैर रह सकते हैं। कई बार हमारी श्रीमती जी ने अपने हाथ से हर स्वाद के समोसे बनाकर हमें खिलाए और हमें पूछा कि ये कैसे है। हमारा जवाब तो एक ही रहता है कि लल्लू के समोसे का कोई जवाब नहीं। क्या आप भी भाभी जी को ऐसे परेशान करेंगे तो वे हमारे समोसों पर नाराज होंगी। आप झूठ मूठ काहे नहीं कह देते कि हाँ, आज तो आपने बनाए हैं बढ़िया समोसे। बोल देंगे तो वो खुश तो हो जाएंगी, पर बाकी जिंदगी हम दुखी रहेंगे, उसका क्या? ऐसा काहे सेठ जी? क्योंकि उस दिन के बाद हर रोज उसके हाथ के समोसे जो खाने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ चिरोंदीलाल जी कि आप भाभी जी के हाथ के समोसे खाने की आदत धीरे धीरे डाल लीजिए। शुभ शुभ बोलो लल्लू, ऐसे डराओ मत। देखिए चिरोंदीलाल जी, 20 साल हो गए दुकान लगाए, अब तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर ने कहा है आराम करने को, इसलिए अब ये दुकान बंद करने का समय आ गया है। अब मेरी उम्र भी तुझे लग जाए लल्लू, अभी 10-15 साल तेरे समोसे खाने हैं हमें भाई। क्यों भाई पुत्तन? सेठ जी, लेकिन आपकी उम्र जोड़ेंगे तो 1.5 साल बढ़ेंगे लल्लू की उम्र में। नास पिटे, क्यों ऐसा बोल रहा है? और नहीं तो क्या, हर रोज सुबह शाम समोसे खा खा कर ये जो इतनी बड़ी तोंद बढ़ाई है ना, इस बोझे को उठाकर और कितने दिन निकालेंगे आप? ए पुत्तन, ऐसी बातें मत कर। सेठ जी, आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये काम कर रहा हूँ, पर अब अखबार में दुकान किराए पर चढ़ाने का इश्तिहार दे दिया है। जो पैसे मिलेंगे उसमें हम 2 बूढ़ा बूढ़ी बाकी के दिन गुजार लेंगे। अरे ये क्या कह रहे हो? नाम लल्लू है तो लल्लू जैसी बातें तो ना करो। ऐसे किसी के हाथ में दुकान चलाने दे दी तो वो धंधा बंद करवा देगा। नौकरों के भरोसे धंधे नहीं चलते, कोई तो अपना होना चाहिए ना। अब आप तो जानते हैं सेठ जी, हमारा कोई है ही नहीं, बाल बच्चे भी नहीं हैं और सगे संबंधियों ने मुंह फेर लिया है। अरे अरे अरे, मतलब इतने सालों की हमारी दोस्ती का ये मोल लगाया तूने? हमारा तुम्हारे प्रति और तुम्हारे समोसों के प्रति जो लगाव है ना, वो पूरा नरसापुर जानता है। ये दुकान किसी अनजान को भाड़े पर दो, उसकी बजाय किसी पहचान वाले को ही समोसे बनाना सिखा दो। तुम्हारी बैठे बैठे दुकान चलती रहेगी और कभी कभार आ जाया करना दुकान पर। अब मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई नहीं है। अरे गांव में छोरा और बगल में ढिंडोरा, ये है ना अपना पुत्तन। अरे इसे तो चाय बनाना तक नहीं आता, ये क्या समोसे बनाएगा? कौन अपनी माँ के पेट से समोसे बनाकर सीख कर आता है? आप सिखाना, मैं सीख लूंगा। लो, फिर घर की बात घर में रह गई। इस बात पर 2 समोसे खिला दो गर्मा गर्म, और हाँ, इसके पैसे मत लेना। कैसी बात कर रहे हैं सेठ, आप ही की तो दुकान है, जितने चाहे खाइए। मैं कढ़ाई में डालूं समोसे? अरे वाह, शुभ कार्य में देरी कैसे, आज से ही जी लगा के सीखना शुरू कर दो पुत्तन। और लल्लू की मुसीबत जैसे चुटकी बजाती दूर हो गई। पुत्तन ने 1 महीने में हूबहू लल्लूराम जैसे ही स्वाद के, रंग के और आकार के समोसे बनाना सीख लिया। अब लल्लू जी का वहाँ क्या काम था? वो आराम से घर में बैठकर टीवी देखते और चाय की चुस्कियाँ लगाते।
सोच रहे थे कि सारी जिंदगी मेहनत की, तब अब आराम से बैठकर खा रहा हूँ। पर पता नहीं कि क्या हुआ, अचानक पुत्तन ने एक हफ्ते से दुकान आना बंद कर दिया। न कोई फोन न खबर, अचानक गुम। लल्लू राम आखिर राह देखते देखते थक गया और बाजार में पुत्तन की खबर निकालने निकला। अरे लल्लू, कहाँ है भाई आजकल? मैं सोचूं बिना किसी को बताए चल बसा क्या? बस हम तो तैयार ही हैं बद्रीनाथ जी, जब भैंसा लेकर आ जाए यमराज। अरे भैंसे से याद आया, वो चिरौंदी लाल जी आजकल बाजार में दिखाई नहीं देता। बाकी तो सुबह शाम तुम्हारी दुकान पर दिख जाया करता था। बड़े भले इंसान है चिरौंदी लाल जी, मेरा धंधा बंद होने से बचाया। इतना बढ़िया सुझाव दिया जो हम तो कभी सोच भी ना सकते। मेरे समोसे और मेरे साथ बड़ा लगाव था उन्हें। पर अब पुत्तन नहीं आ रहा दुकान पर, शायद इसलिए वो भी नहीं आते होंगे। अगले ही दिन लल्लू जब अपनी बंद दुकान के बाहर खड़ा था तब, अरे लल्लू भैया, रतनपुर में भी तुम्हारी दुकान है क्या? नहीं तो क्यों? क्या बात कर रहे हो? कल ही हम वहाँ से समोसे खाकर आए हैं अपने परिवार वालों के साथ, और कसम से बिल्कुल हूबहू तुम्हारे समोसों का स्वाद। वही आकार और हाँ, वही चटनी भी। पर अगर ऐसा है तो आज शाम को ही हम जाएंगे रतनपुर। ठीक है, तुम भी जाकर लगा लो पता। और शाम होते ही लल्लू रतनपुर बताए गए पते पर पहुंचा तो उसने देखा चिरौंजी लाल बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और उसका कारीगर पुत्तन समोसे तल रहा था। अरे ये क्या हो गया? लल्लू बन गया लल्लू। हमारे पिताजी ने सही नाम रखा है हमारा। हम लल्लू ही रहेंगे हमेशा।